हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल पुष्पेंद्रा क्लासेस में स्वागत है। और जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर्स में या पिछले दिनों में पढ़ाया था कि आपका स्टेटमेंट किस टाइप से होगा और उसका कंक्लूजन आप कैसे देंगे, उसके आपने बेसिक स्टेप कर लिए थे। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट बेस के होते हैं क्वेश्चन जो आपको नॉर्मली एसएससी में या बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिल जाते हैं, या कभी कभी आपको यूपीपीएससी या अदर एग्जामों में भी देखने को मिल सकते हैं। वो केस होता है आपका आइदर का। आइदर का मतलब होता है या तो मतलब जैसे कभी कभी आप क्वेश्चन में देखते हैं दिया होता है वन अथवा दो, वन या तो दोनों, मतलब या एक या दो या दोनों नहीं। ये केस आपको देखने को मिलते हैं ज़्यादातर कि आप ऑप्शन में देखते होंगे कि केवल एक को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट को, एक और दो को फॉलो कर रहा है, या तो एक को फॉलो कर रहा है या दो को फॉलो कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं पेपरों में। तो आज हम उसकी बात करेंगे आइदर की, कि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको उसमें करना क्या है। अभी तक आपने नॉर्मल स्टेटमेंट और कंक्लूजन के क्वेश्चंस किए और उसका कॉन्सेप्ट समझा कि किस तरह से नॉर्मल अगर स्टेटमेंट है तो उसमें आप डायरेक्ट करेंगे, जिसमें आप अपने आप को जज मानते थे और दिए हुए स्टेटमेंट और कंक्लूजन को ही आप अपना सबूत मानोगे, उसके अलावा आपको कुछ नहीं लगाना था। अब आइदर के केस में आता है कि दो चीज़ें होती हैं आपकी। एक होता है आपका सब्जेक्ट और दूसरा होता है आपका प्रेडिकेट। मतलब आपका सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, दोनों चीज़ों पे आएगा। तो सबसे पहला केस आता है कि आपके ये दोनों मस्ट बी सेम होने चाहिए, मस्ट सेम, कि आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम होने चाहिए। वो भी किस कंडीशन में, कंडीशंस होती है इसमें आपको आते हैं नो वन, सम वन। तो अगर आपका नो का केस है, नो का नहीं, अगर आपका इसमें ऑल का केस है या सम नॉट का केस है, तो इसमें आपका ये प्रेडिक्शन लागू नहीं होता है, प्रेडिकेट। ठीक है, पहला केस। फर्स्ट केस है अगर आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मस्ट बी, मतलब दोनों इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं, तो उस केस में आपके क्वेश्चंस पे ये लागू होगा। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, अगर आपका जो ऑप्शन है वो ऑल अथवा सम का है। ऑल मतलब पूरा, ऑल सम नॉट मतलब कुछ नहीं, या तो पूरे का पूरा या तो कुछ नहीं का केस है, तो उस पर ये लागू नहीं होगा। सेकेंड केस आता है कि जो आपका कंक्लूजन होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का, नॉट मस्ट बी रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन आपके रॉन्ग नहीं होने चाहिए, तो वो केस आपके नॉर्मल होते हैं। थर्ड आपका आ जाएगा वन कंक्लूजन इज पॉजिटिव। आपका जो ऑप्शन दिया है एक क्या हो, पॉजिटिव हो, और दूसरा आपका निगेटिव हो। ठीक है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव मतलब क्या है कि आपका एक कंक्लूजन पॉजिटिव वे में आपको ले जा रहा हो, दूसरा कंक्लूजन आपको निगेटिव वे में ले जा रहा हो। मतलब एक की थिंकिंग पॉजिटिव हो, दूसरे की थिंकिंग निगेटिव हो, तो वो केस भी इसमें आइदर के केस में आपका क्या होता है, ऐड ऑन होता है। ठीक है, और इसमें आपका चौथा आता है, मतलब जो लास्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। देखो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की बात करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आता है आपको ऑल प्लस सम नॉट, सब या कुछ नहीं, सम या सम नॉट, कुछ या कुछ भी नहीं, कुछ या बिल्कुल ही नहीं। तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं। ये अगर ये आपको ऑप्शन में दिए हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, तो ये आपके आंसर हो सकते हैं। तो ये आइदर के केस का कुछ रूल्स होता है, जिसमें आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो होते हैं वो दोनों मस्ट भी इक्वल होने चाहिए। उस केस में आपका कंक्लूजन क्या होगा, ट्रू आएगा। उसमें भी अगर आपका ऑल का या सम नॉट का केस है तो आपका आइदर का केस नहीं आएगा। सेकंड आपका था कि दोनों के कंक्लूजन पॉजिटिव होने चाहिए, या ये कह सकते हो कि कंक्लूजन तो दिया है, आपका एक स्टेटमेंट दिया है, उसका जो कंक्लूजन दिया है वो आपका क्या हो, इक्वल हो। थर्ड था आपका
एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव हो, दूसरा नेगेटिव हो। फोर्थ है आपका कि कुछ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं, वो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लिख दिए हैं, ऑल, सम नॉट, सम नॉट और सम और नो, मतलब कोई भी नहीं। तो ये आपका कुछ रूल्स होता है आइदर के केस का, जो आप इसी रूल्स को फॉलो करते हुए आइदर को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट चलते हैं कि एक स्टेटमेंट दे दिया जाए, सपोज आपका एक स्टेटमेंट दे दिया गया हो, स्टेटमेंट दिया गया हो कि सम ए आर बी, और सेकंड दिया गया हो स्टेटमेंट सम बी आर सी। ये आपका स्टेटमेंट दिया गया है। तो इसमें क्या, अगर इसको आप एक वेन डायग्राम में बनाओगे तो किस तरह से बनेगा, सम ए आर बी, तो मतलब क्या है, कुछ ए बी है, ये बनेगा। ठीक, इसके बाद क्या करेगा, सम बी आर सी, कुछ बी सी है। तो ये आपका फिगर बन जाएगा जो इसका बनेगा, जिस फिगर पे आपको क्वेश्चन को करना रहता है। ठीक, तो ये तो आपका स्टेटमेंट दे दिया गया। अब इसी में हम बात करें कंक्लूजन की। आपके कुछ कंक्लूजन दिए गए हो, जैसे दिया गया है नो ए आर सी, सेकेंड कंक्लूजन आपका दिया गया सम सी आर बी, थर्ड कंक्लूजन दे दिया जाए सम ए आर सी। ठीक है, ये आपके 3 कंक्लूजन दे दिए गए। तो हमेशा जब भी आपका आइदर का केस आएगा, आपको क्वेश्चन इसी टाइप से मिलेंगे। एक स्टेटमेंट दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसी में एक कंक्लूजन दिया रहेगा, इसके बाद आपका आंसर दिया होगा कि सपोज दे दिया जाए कि ओनली वन फॉलो, सेकंड दे दे कि ओनली टू फॉलो, केवल सेकंड फॉलो कर रहा है आपका। ठीक है, इसके बाद दे दिया जाए आइदर फर्स्ट और सेकंड, इसी में लिख ले रहे हैं, आइदर फर्स्ट और, चलो थर्ड ले लेते हैं, एंड थर्ड एंड टू फॉलो, क्वेश्चन है कुछ भी घुमा सकता है, और लास्ट दे दिया जाए नन ऑफ दीज। ठीक है, ये एक पूरा क्वेश्चन होता है, पूरे क्वेश्चन का पैटर्न है किस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए इसी पे कि एक स्टेटमेंट दे दिया गया है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने केवल समझने के लिए आपको स्टेटमेंट इस टाइप से दिया है। क्वेश्चन आपको इसी तरह से मिलेंगे। तो क्या कहा है, कुछ ए बी हैं, आपने डिनोट कर लिया, और कुछ बी सी हैं। ठीक है, तो इसमें रिपीट स्टेटमेंट नहीं है। अब हम कंक्लूजन में आ जाएंगे, नो ए और सी, ये कहा गया कोई भी ए सी नहीं है। दूसरा कंक्लूजन है सम सी आर बी, कुछ सी बी हैं। तीसरा कंक्लूजन सम ए आर सी, कुछ ए सी हैं। ठीक है, ये आपका कंक्लूजन दिया गया है, ये स्टेटमेंट है कंक्लूजन। अब ऑप्शन में दिया गया है आपका कि ओनली वन फॉलो, केवल पहला फॉलो करेगा, केवल दूसरा फॉलो करेगा, या तो पहला या तो दूसरा और तीसरा फॉलो करेगा, या तो कोई भी नहीं फॉलो करेगा। अब देखिए इस केस में क्या आता है, अगर आप इसको देखेंगे स्टेटमेंट क्या कह रहा, सम ए आर बी, कुछ ए बी है, लेकिन आपने पढ़ा था कि स्टेटमेंट, आपने आइदर के रूल में पढ़ा था कि अगर डायरेक्ट रिलेशन किसी में नहीं है तो उसको हम क्या करते हैं, सम और नो को नहीं, आल को काउंट नहीं करते हैं। तो कहा जा रहा है नो ए आर सी, क्या ये सही है? कोई भी ए सी नहीं है, बताइए, नो ए आर सी, क्या ये सही है? आपने काफ़ी क्वेश्चन इसके किए थे, तो बताइए नो ए आर सी। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, ए और सी का कोई रिलेशन नहीं दिया गया है। तो ए और सी का कोई रिलेशन नहीं है, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ए और सी का कोई संबंध दर्शाया ही नहीं गया है कि ए और सी में कोई भी संबंध है, तो आपका ये रॉन्ग होगा कंक्लूजन।
केवल और केवल स्टेटमेंट पे ही आपको कंक्लूजन देना है। आपका स्टेटमेंट कर रहा है ए का बी से रिलेशन है और बी का सी से रिलेशन है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि ए का सी से भी रिलेशन है। और हमें करना क्या, हमें केवल और केवल स्टेटमेंट पे क्वेश्चन को करना है, भावनाओं में नहीं जाना है। अगर आप भावनाओं में गए कि ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से है, तो सी का ए से कोई ज़रूरी नहीं है, तो आपका क्या हुआ, पहला कंक्लूजन आपका गलत हो गया। सेकंड आप देखेंगे सम सी आर बी, कुछ सी बी है। ऑप्शन में क्या रहेगा, सम बी आर सी। ऑप्शन में कह रहा है स्टेटमेंट में कुछ बी सी हैं, आपने बना दिया। कंक्लूजन दिया है कि कुछ सी जो हैं वो क्या हैं, कुछ सी आपके बी हैं, तो क्या है, हाँ हैं। तो ये आपका क्या हुआ कंक्लूजन, ये आपका कंक्लूजन सही है कि कुछ बी हमारे सी हैं, कुछ सी भी बी होंगे। जब कुछ बी सी हैं, अगर कहा जाए कि ये मार्कर यहाँ से ग्रीन है, तो किसी भी तरफ से देखेंगे तो इसका संबंध रहेगा ही रहेगा। अगर इसको हटा देंगे तो इसका संबंध नहीं है, लेकिन अगर हम लगाते हैं तो इसका संबंध इससे है, हाँ है। क्यों, क्योंकि ये इससे बंद हो रहा है। इसका संबंध इससे है, हाँ है। क्यों, क्योंकि इससे ये बंद हो रहा है। तो संबंध दोनों का हुआ, संबंध हुआ। उसी तरह से इसमें भी कहा जा रहा है जब बी का सी से संबंध है तो सी का अपने आप बी से संबंध हो जाएगा। थर्ड पे आइए इस कंक्लूजन पे, सम ए आर सी। तो क्या कहा जा रहा है, कुछ ए सी हैं। पहले में क्या कॉन्सेप्ट था, कोई भी ए सी नहीं है। तीसरे में है कुछ ए सी है। कैसे, कुछ ए सी हो सकता है, नहीं। क्यों, कुछ ए बी है तो कुछ बी ए हो सकता है, लेकिन जब सी का ए से कोई रिलेशन ही नहीं दिया गया है तो उस केस में आपका ये नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में आपका क्या ऑप्शन आ सकता है बताइए, कि केवल एक को फॉलो कर रहा है, केवल दो को फॉलो कर रहा है, एक को अथवा दो और तीन को फॉलो कर रहा है, आइदर। अब ध्यान से देखिए, अब इस केस में आपका जो आंसर होगा वो होगा आइदर वाला। क्यों, देखिए आइदर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलो। अगर आपका एक फॉलो करेगा, कोई भी ए सी नहीं है, हम स्टेटमेंट से देख रहे हैं कोई भी ए सी नहीं है, लेकिन फिगर में देखिए वो फॉलो कर रहा है, कॉन्सेप्ट में दिया नहीं है, तो आपका हो सकता है, ये भी आपका हो सकता है। आइदर फर्स्ट वाला भी हो सकता है, सही नहीं है, आइदर या तो, एंड अथवा दो और तीन। दो तो हमारा फॉलो ही कर रहा है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। सी क्या है, सम ए आर सी। हमें ये नहीं कहा गया कि ए का सी से कोई रिलेशन दिया गया, लेकिन ए का सी से रिलेशन हो सकता है। अगर हम यही कर दें कि कुछ ए बी है और कुछ बी सी है इस तरह से, तो उस केस में आपका रिलेशन आएगा, आ जाएगा। तो कौन हो सकता है इसका रिलेशन, ऐसा नहीं है होगा ही नहीं। आइदर के केस में यही चीज़ आपको देखना है। तो इसमें क्या होगा, आइदर फर्स्ट आर, आइदर फर्स्ट अथवा थर्ड। तो ये आपका आइदर का केस है इस तरह से। अगर इसी में और कहा जाए, ठीक, इसी में क्या कह दिया जाए कि एक और कॉन्सेप्ट दिया जाए कि ऑल ए आर सी, ये तो अलग था, इसी में देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बेस पे, कह दिया जाए कि ऑल ए आर सी, सम ए आर नॉट सी और सम सी आर बी। ठीक है, इसी में हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, क्वेश्चन को बदल दिया जा रहा है। अब क्या होगा, अब कहा जा रहा है सभी ए सी हैं। तो अगर आप स्टेटमेंट से देखेंगे तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि ए सी का कोई रिलेशन नहीं है। कुछ ए सी नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कहाँ से। अब तीसरा आ जाएगा सम सी बी है, कुछ सी बी है। लेकिन जैसे ही आप आएंगे आंसर में, तो कंक्लूजन पे जब आप अपने आंसर पे आएंगे तो उसमें आप देख रहे हैं ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहले को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। केवल और केवल सेकंड को फॉलो करेगा, नहीं करेगा। चौथा था नन ऑफ दी, जो होगा नहीं। बचा क्या, क्या बचा, यही बचा, आइदर फर्स्ट और सेकंड, आइदर फर्स्ट और सेकंड
एंड थर्ड फॉलो। तो वही सेम केस इसमें भी आ गया जो आपके पहले वाले में था, ये भी फॉलो कर सकता है केवल फर्स्ट, और ये दोनों भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइदर का आपका इसी तरह से क्वेश्चन होगा, या तो जहाँ भी आ जाए तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि उसका डायरेक्ट रिलेशन ना हो। जैसे ए का सी से कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, लेकिन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मतलब या तो ये हो सकता है या तो ये नहीं हो सकता है। आइदर का केस आ गया कि इनमें रिलेशन हो भी सकता है नहीं हो, क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता, स्टेटमेंट में नहीं दिया गया है। तो ऐसे केस में आपका हमेशा आइदर का कॉन्सेप्ट लगता है। तो ये आइदर का कॉन्सेप्ट था, इसमें आप देखिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का होता है, नॉर्मल क्वेश्चन में नहीं आते हैं, कभी कभी दे देते हैं। तो ट्राई करिएगा। अगले लेक्चर में इसके कुछ एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा। इसी के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और बचा है, वो भी मैं करवाऊंगा। नाम बता दे रहा हूँ, जिसको कहते हैं पॉसिबिलिटी। कुछ क्वेश्चन में ऐसा आता है कि उसमें कुछ पॉसिबिलिटी होती है कि क्या पॉसिबल है। जैसे इसमें आपको दिया गया है कि ए आर बी, ऑल ए आर बी, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो वो क्वेश्चन आपके पॉसिबिलिटी में चले जाते हैं। और आप स्टेटमेंट कंक्लूजन में देखोगे तो आपको तीन ही टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे था, दूसरा आपका आइदर का केस, तीसरा आपका पॉसिबिलिटी का केस आता है। हालांकि पॉसिबिलिटी का केस ज़्यादातर एसएससी में पूछे जाते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली एसएससी में ही पूछे जाते हैं, नॉर्मल एग्जामों में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार करवा दूंगा।